जय श्री महाकाल। मेरा नाम क्रांतिकारी शालू सैनी है। मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली हूँ और अब तक करीब 6000 अंतिम संस्कार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के धर्म अनुसार मैं अपने हाथों से कर चुकी हूँ। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में नमस्कार भारत के आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हैं शालू सैनी जी। मेरे मन में सबसे पहले एक जो सवाल है वो ये है कि हम हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और हमारे हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं जो हैं एक दूरी तक, एक दायरे तक ही उस पार्थिव शरीर के पीछे जाती हैं, उसके बाद वो नहीं जाती है। लेकिन आप जो हैं, आपने इस पूरी एक मिसाल बनाई है। एक अगर हिंदू धर्म जो धार्मिक लोग हैं उनकी लैंग्वेज में कहेंगे तो आपने उन लोगों का नियम तोड़ा है और एक नया रूल बनाया है। आप लोगों का अंतिम संस्कार करती हैं। तो आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की और क्या ऐसा हुआ था कि आपको ये करना पड़ा? देखिए, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो उस समय डेड बॉडी जैसे बह के आई थी गंगा जी की तरफ उधर खातर में। क्योंकि मैं एक संस्था चलाती हूँ साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, तो हर जगह मेरी टीम बनी हुई है संस्था की। तो उस समय हमने कुछ डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कराया था उस समय। लेकिन ये नहीं पता था कि कभी भविष्य में ऐसा भी होगा कि लगातार हम इस सेवा में आ जाएंगे। लेकिन जब कोरोना काल आया तो कोरोना के समय इतनी महामारी थी कि लोग अपनों की डेड बॉडी लेके नहीं जा रहे थे, हॉस्पिटलों से भी नहीं लेके जा रहे थे, पहचानने तक से भी इनकार कर रहे थे कि ये हमारे है ही नहीं। और डेड बॉडी को लेके भी आ गया, एम्बुलेंस ने पहुंचा भी दी, तो कोई उनका अंतिम संस्कार नहीं कर रहा था। उस समय शमशान घाट के भी ये हालात थे कि डेड बॉडी कैसी लाइन लगी हुई थी। तो उस समय मैं एक दिन बैठी हुई थी तो मैंने एक वीडियो देखी। उस वीडियो में ऐसे कलश उसके अस्थियों के लटके हुए थे और जिसमें ये दिखा रहे थे कि कोरोना महामारी ने लोगों को अपनों से दूर कर दिया है और लोग अंतिम संस्कार तक अपनों का करना नहीं चाह रहे हैं। और अगर अंतिम संस्कार कर भी दिया तो उनकी अस्थियां लेने शमशान घाट नहीं आ रहे हैं। तो उस समय जब वो वीडियो मैंने देखी तो उससे पहले मैं सेवा में पूरे कोरोना काल ऐसे लगी हुई थी शुरू से ही। जो जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, सड़क पे पड़े हुए हैं, या फिर जिनके पास रोज का करना खाना है, जो मजदूर हैं वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर उनके लिए 10 दिन काम बंद कर दिया जाए कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना, तो उनके घर में खाने के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। तो उस समय हमारे माननीय योगी जी के भी भाई सबसे निवेदन उन्होंने किया था कि अगर किसी का सामर्थ्य है तो आप भोजन उनको पहुंचा सकते हैं। तो हम सेवा में थे कि सबको चाय, पानी, भोजन, नाश्ता जो भी हम व्यवस्था करा सकते हैं वो कराएं। तो उस समय मैं अपनी स्कूटी भी इतनी बड़ी केतली रख के चाय की और भोजन रख के अपनी स्कूटी में सबको बांटती फिरती थी कि कोई भूखा ना रहे उस समय। तो जब मैं ये सेवा में लगी हुई थी, फिर जैसे कोरोना में सब लोग मर ही रहे थे, मुझे भी लगा मैं ही कौन सा अवतार हूँ, मैं भी मर जाऊंगी। तो जैसे सब मर रहे थे, मेरे मन में भाई मरना तो है ही, फिर हम किसी का कुछ करके मरते हैं। और मैं वैसे तो देश के कोई काम आ नहीं सकती, क्योंकि कभी इच्छा थी कि कहीं देश के लिए कोई नौकरी करें, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। फिर मुझे लगा अब देश के काम आने का वक्त आ गया है और सबको मरना ही है, मरने से पहले अब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। तो उस समय फिर मैंने अपने परिवार में, जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो बच्चे ही हैं बस मेरे लिए सब कुछ। वो मेरी छोटी सी दुनिया है। और मैंने उनसे बैठ के बात की बच्चों से कि मुझे अंतिम संस्कार करना है, जो लोग अपनों के हाथ नहीं लगा रहे हैं। बच्चों का क्या? तो बच्चों ने उस समय फिर एकदम, मतलब वो उनके लिए बिल्कुल नया था कि मम्मी ऐसे क्या बोल दिया। तो बच्चे ने कहा, मम्मी क्या बोल रही हो आप, देख तो लो कोरोना है, बाहर भी नहीं निकल रहे लोग, आप हर समय बाहर हो सेवा पे, ये कम सेवा नहीं है, आप इसी सेवा कर रहे हो, यही कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अंतिम संस्कार करने हैं, जो लोग अपनों के हाथ नहीं लगा रहे, मुझसे देखा नहीं जा रहा वो दर्द। क्योंकि देखिए, जैसे अभी आपने कहा, हमारे धर्म में, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबसे ऊपर है। और हमारे सनातन धर्म में मरने के बाद भी जितनी विधि विधान से अंतिम संस्कार की क्रियाएं होती है ना, हर कोई करता है, चाहे अपने जीवित माता पिता को वो भोजन दे या ना दे, लेकिन मरने के बाद अंतिम संस्कार की सारी विधियां करता है वो, चाहे उन्होंने जीते जी उनको भोजन दिया हो या ना दिया हो। मैंने कहा भाई मुझे अंतिम संस्कार की ये सेवा करनी है, जो अपनों के हाथ नहीं लगा रहे, अपनों की डेड बॉडी नहीं ले जा रहे, मैं उनके सबके अंतिम संस्कार करूंगी। बच्चे हमेशा फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने फिर कि चलो जैसे तुम्हें ठीक लग रहा है कर लो।
तो उस समय फिर मैंने अंतिम संस्कार के लिए ऐसे एक छोटा सा ऐड दिया कि भाई जो अपनों के हाथ नहीं लगा रहे हैं कोरोना काल में, जो कोरोना मृतक हैं, आप मेरे से संपर्क करें ये आपने कहाँ अंतिम संपर्क संस्कार किया के लिए। न्यूज वाले सभी मुझे जानते भी हैं अच्छा। और वो बहुत मेरा सपोर्ट भी करते हैं। उनका निस्वार्थ सपोर्ट रहता है, शुरू से मैं सेवा में हूँ। तो मैंने एक जो है पत्रकार को भेजी, मैंने कहा भैया ऐसा आप अखबार में निकलवा दो, और जो मेरा अपना सोशल मीडिया के अकाउंट है उन सब पे भी डाल दी कि कोई भी अगर कोरोना मृतक है और कोई अंतिम संस्कार नहीं कर रहा तो आप मेरे से संपर्क करें। तो जैसे मैंने आज ही निकलवाया और शाम को ही मेरे पास फोन आ गया। तो हमारे यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे मौजूदा उस समय, उन्होंने मुझे फोन किया कि शालू ऐसे ऐसे एक अंतिम संस्कार है, हॉस्पिटल से डेड बॉडी आप मंगवा लो, उनका अंतिम संस्कार करते हैं, वो कोरोना से मरे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर बस जस्ट मैं एकदम पहुंची। वो मेरा मतलब जो मैंने अपने हाथों से सारी पूरी प्रक्रिया की थी अकेले, वो भी अकेले और वो भी रात में। मतलब मेरा पहला अंतिम संस्कार रात में था, क्योंकि कोरोना के टाइम में दिन रात चल रही थी और रात हो चुकी थी। वो मेरा पहला अंतिम संस्कार ऐसा था जो मैंने खुद अपने हाथों से किया था और वो भी रात में किया था। तो फिर मैंने डेड बॉडी वहां से बुला के फिर रात में ही अंतिम संस्कार में उसका अपने हाथों से किया। तो उस समय मुझे भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है, बस वहां जो थे उनसे पूछ के कि पंडित जी से कैसे कैसे होता है वो मैंने पूरा किया। और उस समय जब मैंने अंतिम संस्कार किया तो उस समय मुझे जिंदगी जो मैं पहले जी रही थी अंतिम संस्कार करने से पहले जो मैंने अपनी लाइफ जी, और उस समय एकदम बदलाव मैंने महसूस किया कि जितने हम भाग रहे हैं ना, कुछ नहीं है, हम सबको यही आना है। किसी को देर से आना है, किसी को जल्दी आना है, हमें पता तो सबको होता है, लेकिन हम मानते हैं वो इस चीज के को। भाग दौड़ में हाँ, मतलब ये मेरा पति है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, हम उन सब ने ना भूल जाते हैं कि हम आए हैं कुछ करने के लिए आए हैं, हमें जाना भी है वापस। लेकिन हम याद ही नहीं रखते हमें जाना है। और तो और हम मरने मतलब अगर कोई मौत की बात भी करता है ना, उससे भी भागते हैं। अगर सपोज करो मैं आपसे कह दूं कोई मेरा अपना है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं कह दूं कि मर तो जाना ही है, मैं मर गई तो ऐसे कर देना, तो तुरंत ही कहेंगे क्या बात कर रही हो, बात ही नहीं कर रही। यानी कि मरने तो जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है, आदमी उसी पे बात करना पसंद नहीं करता। तो वो पहला पल मेरा ऐसा था कि यही जीवन का सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। या तो जीवन सत्य है, जब आदमी जन्म लेता है वो एक सत्य होता है, और जब आदमी मर जाता है वो एक सत्य होता है। बाकी बीच की जितनी भी हम जिंदगी जीते हैं वो सब हम अपनी मर्जी से जीते हैं, हमें क्या करना है, किसके साथ रहना है, कैसे करना है, वो सब हमारी जिंदगी का एक दिनचर्या का हिस्सा होता है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं तो किसी का बुरा नहीं करते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बहुत बुरा भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। भाई एक चोर है, भगवान से विनती करता है, सुबह प्रार्थना करता है, भगवान जी मेरे बच्चों के लिए कुछ आ जाए, तो वो चोरी कर रहा है जबकि उसको पता है चोरी करना गलत, लेकिन फिर भी वो भगवान से मांग रहा है। और जो शमशान घाट में महासेवक होते हैं, यानी कि जो शमशान घाट में जो वहाँ काम करते हैं, उनके लिए उनकी मजदूरी है, उनका काम है, उनका रोजगार है, जो वहाँ अंतिम संस्कार की क्रिया को कराते हैं, लकड़ी बेचते हैं, जो भी करा रहे हैं वो उनका काम हो गया। तो वो अगर पूरे दिन एक डेड बॉडी ना आए तो उनका रोजगार नहीं चलेगा। तो वो भी उसके लिए बैठ के सोचते हैं आज तो हमारा रोजगार ही नहीं आया, कुछ आज तो 1 रुपया भी नहीं आया, किसी के मतलब किसी के घर में मौत हो रही है और किसी के घर का चूल्हा जल रहा है। तो ये जिंदगी की हकीकत है। और जब इस जिंदगी की हकीकत को मैंने महसूस किया उस समय मैंने सोच लिया था अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सेवा करनी है, और जो मेरे इस जीवन में बन पड़ेगा किसी के लिए, ऐसा नहीं है कि मृतक के लिए, जीवित लोगों के लिए भी जो मेरे से बन पड़ता है, मैं प्रयास करती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरे से जो बन पड़ेगा मैं सहयोग करने की कोशिश करती हूँ। वो चाहे वृद्धजनों के लिए हो या विकलांगों के लिए हो या फिर कोई भी मृतक के लिए हो। सोच के मैं कुछ नहीं, मैंने आज तक अपने जीवन में कोई डिसीजन सोच समझ के नहीं लिया कि मुझे ये सेवा करनी है, मुझे इस चीज में आना है, या मुझे मैं ऐसा करूंगी तो वैसे हो जाएगा। जैसे जैसे बाबा महाकाल जी मुझे आदेश देते हैं वैसे वैसे मैं सेवा में लग रही। तो 2013 में जब जो आपने बताया किस्सा कि केदारनाथ की जो घटना हुई थी उसके बाद जब बॉडी यहाँ बैठ गई तो आपने शुरू किया, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपने कोविड में शुरू किया। तो कोविड को भी आई गेस 6 साल हो गए, 2019 के आसपास। तो तब से लेके आज तक आप इस काम में जुटी हुई अब तो लगातार, तब से उस समय तो लगातार चल रहा है। क्या आपको अंदाजा है या आपने
कभी सोचा है कि मैंने आज तक कितनी डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया हाँ, होगा? करीब 6,000 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी सभी धर्म के होते हैं उसमें। और दूसरे धर्म का कैसे? जैसे मान लो मुस्लिम डेड बॉडी कोई आई तो मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, अपने हाथों से कब्र भी खोदती हूँ, और फिर उनका जो है जो पूरा उनका सुपुर्द खाक करने की पूरी प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे यहाँ सनातन धर्म में शमशान घाट ले जाते हैं, मुस्लिम धर्म में कब्रिस्तान ले जाते हैं, तो वैसे ही करती हूँ पूरा अपने लेकिन हाथों से। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि वो नौबत कैसे आई कि आपको मुस्लिम लोगों को बुलाना पड़ गया? नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाती, बाबा ने चुन लिया है मुझे सेवा के लिए। और जो मुस्लिम डेड बॉडीज होती हैं या फिर मतलब कोई से भी धर्म की डेड बॉडीज होती हैं, वो मेरे पास कई बार तो लावारिस भी होती अच्छा, हैं, हाँ, correct. है ना। जो लावारिस होती है वो प्रशासन से आती है मेरे पास बॉडी, उसके लिए मुझे थानों से फोन आ जाते हैं। सभी थानों के आसपास क्षेत्र के थानों में मेरा नंबर है, अच्छा. सभी फोन कर देते हैं। और मैं यहाँ के अलावा जैसे हरियाणा तक भी मैं जा सकती हूँ, तो मैं जाती हूँ अगर कोई डेड बॉडी होती है। जैसे मैं उत्तराखंड में जाती हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि खाली यही कर रही हूँ, जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ अपने संसाधनों से, मेरा प्रयास है। और कुछ बॉडी तो मेरे पास शुरू में तो प्रशासन से ही आई। जैसे कोरोना काल में तो ये था कि भाई सबसे आई, जो भी कोई नहीं कर रहा था, तो मैं शमशान घाट में मतलब लगातार कई घंटे लगातार सेवा किया। तो उस समय के अलावा फिर जब लगातार इस सेवा में चल रही हूँ मैं, तब तो शुरू में प्रशासन से आई, लेकिन अब इतना प्रचार हो चुका था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं अंतिम संस्कार करने के, या कुछ लोग ऐसे होते हैं, सपोज करो कि घर में बुजुर्ग रह रहे हैं वो, और हस्बैंड वाइफ हैं वो, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, माता जी रह गई हैं, तो उनके घर में अंतिम संस्कार कौन करेगा। तो ऐसे में मेरे पे कोई भी सूचना दे देता है, जैसे कोई पड़ोसी, सपोज करो आप मुझे जानती हैं, तो आप फोन कर दें कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में एक बाबू रहते थे, एक्सपायर हो गया, आप अंतिम संस्कार कर दें। तो अब इस तरीके से मेरे पास सूचना आती है। तो उसमें खाली लावारिस ही नहीं होते, ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते, ऐसे भी होते हैं जो बेसहारा होते हैं बिल्कुल, और कुछ परिवार तो ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, और कुछ परिवार ऐसे होते हैं, जैसे एक घटना खतौली क्षेत्र की थी, वो किसी के मकान में रहते थे, और जिनका वो मकान था वो हरियाणा में रहती थी वो फैमिली। अच्छा। वो पड़ोस में सबको पता था इस मकान में एक बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन एक हफ्ते तक वो गेट नहीं खुला, और थोड़ी बदबू आने लगी वहां से। तो आस पड़ोसी देखा कि भाई इसी मकान से बदबू आ रही है, क्यों आ रही है। तो वहाँ कोई मेरे परिचित रहते थे उसी कॉलोनी में, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मुझे ऐसे बात है, इस मकान से बदबू आ रही है, और हमें अंदेशा है कि जो इस मकान में बाबा रहते थे वो शायद एक्सपायर हो गए। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम लोग गए वहाँ पे, फिर हमने प्रशासन को बुलाया, उसका गेट तोड़ा। जब हमने गेट तोड़ा तो वो जो बाबा थे वो खाट पे पड़े हुए थे, और वो पिछले 1 हफ्ते से मरे हुए थे, और उनकी डेड बॉडी को चूहे ने खा रखा था साइड से, और उनकी इतनी हालत थी, खराब थी, यानी 1 हफ्ते पहले जो व्यक्ति मर गया है वो कैसी उसकी डेड बॉडी हो गई होगी, आप समझो इस बात को। तो ऐसी डेड बॉडीज के लिए भी मेरे पास फोन आते हैं, लेकिन मैं जो सबको बताती हूँ, सबके सामने बात लाती हूँ, वो सिर्फ लावारिसों की लाती हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, इसके परिवार के जन का मैंने किसी का अंतिम संस्कार किया है, तो मैं उसको सामने नहीं लाती, क्योंकि मुझे लगता है वो व्यक्ति मजबूर है, और वो मजबूर होके मेरे पास आया। अगर उसके पास पैसे होते तो वो क्यों मेरे से बोलता। तो मुझे लगता है किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना। मैं ये सेवा बाबा के आदेश से कर रही हूँ, तो मैं कभी भी उनके चेहरा नहीं दिखाती। जो परिवार वालों की डेड बॉडी आती है, ना उनका नाम बताती हूँ, उनका नाम भी गुप्त रखती हूँ, और ना मैं उनका कभी चेहरा दिखाती हूँ। भले ही चाहे कोई परिवार का साथ में खड़ा हो, तो उनको बताती नहीं हूँ कि भाई इनके पास पैसे नहीं थे इसलिए इनकी डेड बॉडी मेरे पास आई है। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई व्यक्ति अगर अपने का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा तो वो वाकई में बहुत मजबूर होगा। आपने बताया कि आपने 6,000 के आसपास अभी तक अंतिम संस्कार किए हैं। इस दरमियान या उस पूरे उसमें कभी कोई ऐसी हृदय विदारक घटना हुई हो जिसको देख के आपको लगा हो कि यार ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ, कुछ ऐसे कोई एक घटना कुछ? हाँ, एक तो जैसे यही बताई मैंने। हाँ। ऐसे आपकी मनोस्थिति हिल गई होगी। हाँ, जैसे ये घटना बताई। फिर एक घटना से 2 साल पहले हुई थी। एक माता जी थी, तो वो अपने बेटे को 1 महीने तक हॉस्पिटल में लेके रही, बीमार थे वो, और वो जब उनकी डेथ हो गई, ठीक नहीं हो पाए वो, जब उनकी डेथ हो गई तो उनके पास अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे भी नहीं थे, कोई था भी नहीं।
वो कहीं बाहर की थी, वो रहने वाली भी हमारे इधर की नहीं थी, वो कहीं बाहर से आके इधर हमारे शहर में रहती थी। तो उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में कहा कि भाई मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आप वहाँ शमशान घाट चले जाओ, सबको पता है मेरे बारे में कि वहाँ सालू रहती है, वो कर देंगे। तो उन्होंने डेड बॉडी शमशान घाट भिजवा दी। लेकिन जब डेड बॉडी आई तो रात हो चुकी थी, और वो जो एम्बुलेंस वाले थे वो बाहर छोड़ के डेड बॉडी को चले गए वहां से। तो वो माता जी ने गेट नहीं खुलवाया, गेट नहीं बजाया, और वो डेड बॉडी के पास बाहर ही बैठ गई। वो पूरी रात उस डेड बॉडी के साथ अपने 22 साल के बच्चे के मृतक शरीर के साथ पूरी रात सड़क के पक्के पास शमशान घाट के बाहर बैठी। आप देखिए कि शहर में कितने लोग ऐसे होते हैं जो सड़क को पार कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग गए होंगे, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने एक बार उस बुजुर्ग अम्मा से ये नहीं पूछा आप इस डेड बॉडी के साथ क्यों बैठे। ऐसी घटनाएं देख के मेरा सच में दिल हिलता है। मुझे लगता है इंसानियत मरती जा रही है। अगर किसी को चोट भी लगी हो तो हमारा इंसानियत का धर्म कहता है, हमारा फर्ज कहता है कि हम उसको कुछ ले खड़े होके, आपको कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। वो पूरी रात एक मृतक शरीर उसके साथ बैठी, उस माँ के लिए वो पल कैसा होगा। हम जिस मतलब अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी एक माँ हूँ और मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ खोया है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जीत है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। और वो माँ कितनी तड़पी होगी पूरी रात कि उसका जवान बच्चा चला गया जो अकेला सहारा था। पहला गम कि अकेला लड़का चला गया। हाँ। दूसरा कि अब एक जो लास्ट प्रक्रिया होती है वो भी नहीं वो कर पा रही, तो जब सुबह 4-4:30 बजे के करीब गेट खुला शमशान घाट का, उन्होंने पूछा जिन्होंने गेट खोला, जो वहाँ पे रहते हैं उनसे, कि आप ऐसे क्यों बैठे हुए हो। उन्होंने फिर पूरी बात बताई कि आप मेरी सालू से बात करा। उन्हें ये पता था सालू शमशान घाट में ही रहती है। अच्छा। उनको ऐसा लगा था कि शमशान घाट में ही रहती है, कि आप सालू को बुला दो, मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर देंगे। उन्होंने कहा सालू यहाँ तो रहती नहीं है, मैं फोन कर दूंगा। फिर उन्होंने मुझे फोन किया, तो मैं भी उस समय नींद में ही थी, मैंने फोन उठाया, उन्होंने मुझे बताया ऐसी ऐसी बात है। मैं कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। मैं तुरंत चली गई शमशान घाट, फिर उनको अंदर लिया, डेड बॉडी को अंदर लिया। वो मतलब मुझे अंदर से हिला दिया उस घटना ने कि एक माँ पूरी रात सड़क पे अपने बच्चे को लेके सिर्फ इसलिए बैठी है कि मेरे बच्चे का कोई अंतिम संस्कार कर दे। एक माँ का दर्द ना, इससे बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद मैंने दुकान खुलवाई। अब तो मैं अंतिम संस्कार की जो अंत्येष्टि का सामान होता है, कफन होता है, ये होता है, ये सब इकट्ठा थोड़ा लाके शमशान घाट में रख लेती हूँ। उस समय नहीं रखा हुआ था। फिर किसी की दुकान खुलवाई, सुबह सुबह कोई दुकान नहीं खोलता, फिर उनका पूरा प्रक्रिया से मैंने अंतिम संस्कार किया। तो उन अम्मा ने, वही शमशान घाट में थी, उन अम्मा ने मेरी ऐसे आई वहां से चल के और एकदम मेरी जप्पी पाली कि मेरा बेटा गया, मुझे बेटी मिल गई और आज से तुम मेरी बेटी हो। आप टच में आ गई? अब वो भी चली गई। अच्छा। हाँ मैं टच में थी उनके, और जब उनकी केयर करनी थी, उनको जैसे रूम लेके दिया हुआ था, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, उनके किराए का सब उनका मैं देख रही थी। और लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उनकी भी डेथ हो गई, उनका अंतिम संस्कार भी मैंने किया। तो जब ये घटनाएं होती है ना, तो मतलब मन हिलता, अंदर तक से हिल जाता है बिल्कुल, कि हम कर क्या रहे हैं और कहाँ रह गई इंसानियत। सब लड़ रहे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हमें सबसे बड़ी बात है इंसान बनने की जरूरत है। हम कुछ हो या ना हो, पर हम इंसानियत का धर्म ना भूलें कभी भी। अगर पूरी रात में किसी ने उस माँ से पूछ लिया होता एक बार, कितने लोग गुजरे होंगे, बहुत लोग। तो ये घटनाएं जब होती है तो अंदर तक से हिलाती है। एक अभी छोटे से मासूम बच्चे का मैंने अंतिम संस्कार किया था, करीब वो 1 साल का रहा होगा बच्चा। अच्छा। जब उसकी डेड बॉडी को, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, जब उसकी डेड बॉडी को मैं पोस्टमार्टम से लेके आई अपने हाथों में, छोटे बच्चे का, छोटे बच्चे कैसे, वो एक घटना हुई थी और यही शहर में, तो मतलब उस बच्चे के मामा ने उसको मार दिया था और उसकी माँ को भी मारने की कोशिश की थी। माँ एडमिट हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, तो कोई अंतिम संस्कार करने वाला रहा नहीं उस बच्चे का। उस बच्चे की डेड बॉडी पोस्टमार्टम हुई, पुलिस केस हो गया था। अच्छा, तो फिर पुलिस वालों ने ही मुझे उसकी डेड बॉडी दी कि भाई आप करा दो, कोई है नहीं उनके यहाँ। तो फिर जब मैं उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल से लेके आई, उठा के अपने हाथों में ऐसे पकड़ के मेरी डेड बॉडी को वहां से यहाँ तक लेके आई शमशान घाट तक, आप यकीन मानो मेरा अंदर तक से आत्मा ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैं लोगों को भी कहती हूँ कि हम
चल कहाँ रहे हैं, हमें भगवान ने भेजा क्यों है, और हम यहाँ आके सब भूल जाते हैं हम कर क्या रहे हैं। मतलब उस समय मुझे फीलिंग आई, देखो जब कभी कंस ने कृष्ण जी के साथ ऐसे किया, या फिर अपने और भी भांजों को मारा उन्होंने, तो उस समय हमें लगा वो सुनी सुनाई बातें हैं, हमने उसको ऐसे सामने से नहीं देखा। लेकिन जब ये केस हुआ तो मुझे लगा कि ये तो सच में कंस आ गया जिसने अपने भांजे को मार दिया, और वो भी जिसने अभी दुनिया देखी और जिसने ठीक से दुनिया देखी नहीं। जब मैंने उसको चेहरा खोला ना उस बच्चे का, तो फूल सा चेहरा था उसका, बच्चे को ऐसा भी नहीं लग रहा था कि ये मर गया। जब मैंने उसको दबाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये अभी बोल पड़ेगा बच्चा। तो वो मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। उस बच्चे के अंतिम संस्कार करने में मेरे पहली बार हाथ कांपे, मतलब मेरा अंदर तक से महिला, पहली बार मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे। और जब मैंने वीडियो बनाई तो बोल के बनाई जो वो वीडियो, तो मेरी, आप उस वीडियो को सुनोगे ना तो मेरी आवाज में भी कंपन है, मुझे इतना दर्द था उसके लिए। तो जब ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं तो सच में इस दुनिया का कुछ भी, मुझे तो लगता नहीं कुछ है। हम आए हैं, बाबा ने चुन लिया है, सेवा कर रहे हैं, जो बन पड़ेगा प्रयास कर रहे हैं करने, इसके अलावा इस जीवन में और कुछ नहीं है। ये प्रेम शब्द जो बना दिया है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं प्रेम कर रहा हूँ, सब मिथ्या है, कुछ नहीं है। सब भ्रमित करते हैं एक दूसरे को और कुछ नहीं करते। जहां तक लोगों का स्वार्थ निकलता है वहां तक वो साथ रहते हैं, स्वार्थ खत्म उसके बाद स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। तो यदि प्रेम करना है तो भगवान से करो। अगर आप भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान आपके साथ हर पल खड़ा रहेगा। और यदि आप इस दुनिया की मोह माया में उलझोगे तो आपने कुछ नहीं मिलना, आप जैसे आए वैसे ही चले जाना। कुछ नहीं पता कि हम आए क्यों। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ईश्वर ने हमें ये मनुष्य देह दिया है, क्यों दिया है। इस मनुष्य देह के अलावा बताइए आपकी और कौन सा ऐसा, इतने सारे जीव जंतुओं में, इतने सारी योनियों में कौन सी ऐसी योनि है जिसमें व्यक्ति कमा सकता है, मुस्कुरा सकता है, खा सकता है, सेवा कर सकता है, सबकी मदद कर सकता है, और कौन है ऐसा? कोई भी नहीं। सबसे बड़ी बात इसमें ईश्वर ने इंसान को विवेक दिया है। विवेक दी, हम और सोच समझ सकते हैं, अपने विवेक से काम ले सकते हैं। लेकिन हम इस विवेक का इस्तेमाल कहीं और करते हैं। तो आपकी जो इस ये जर्नी है, मेरे ख्याल से आप ही शायद पहली महिला है हमारे शहर या पूरे जिले की जो इस तरह के काम में लगता है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि सोसाइटी कैसे देखती है आप इस काम को, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, इवन आपके कुछ फैमिली के मेंबर भी, वो किस तरह से देखिए देखते हैं? अब तो फिर भी थोड़ा सा हल्का सा नरम हो चुका है दिल लोगों का, क्योंकि अच्छा। वो कहते हैं ना जैसे कंटिन्यू किसी चीज में आप लगे रहो, करते रहो करते रहो करते रहो, तो लोगों के एक टाइम में आके भाव बदलने लगते हैं। लेकिन जब मैंने ये सेवा शुरू की थी तो उस सेवा में और अब इतना अंतर आया है कि जो मेरे मित्र उस समय साथ थे आज नहीं है। अच्छा। और मतलब यानी कि जो पहले से मेरे मित्र बने हुए थे आज वो मेरे साथ नहीं है। फैमिली भी बीच में बिल्कुल, जो मेरी अपनी खून के रिश्ते थे जैसे बीच में उनसे भी सब खत्म रहा। बीच में कई साल तक किसी से कोई बातचीत नहीं रही। मतलब कौन सा रिश्ते की आप बात कर रहे हैं? भाई बहन अच्छा, भाई। सब। हाँ। और मम्मी पापा? मम्मी पापा है नहीं मुझे, वो पहले चले गए थे। और वैसे तो रिश्ते मेरे पास है ही नहीं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास कोई रिश्ता है नहीं। बच्चों के अलावा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि हाँ ये मेरा, इसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया। एक मेरे भाई हैं राजू सैनी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने हर पल ये कहा, जब भी मैं किसी काम को करने के लिए सोचा कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने हर पल, मतलब उस समय तो साथ दिया। बीच में भले उन्होंने ये कहा हो बस अब बंद कर दो, अब रहने दो, लेकिन उस समय उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि हम कोई शुरुआत करें तो कोई सहारा देने वाला ये हो कि भाई नहीं नहीं तुम करो, हम साथ हैं। तो उनका ये रोल रहा उस समय। बाकी तो सब रिश्ते हैं भी, सभी भाई भी है, बहन भी है, भतीजे भी हैं, सब रिश्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छूटा बहुत कुछ जीवन में। अच्छा। सब कुछ छूटा, पति का साथ छूटा। शायद मैं इन सेवाओं में ना होती तो, क्योंकि सेवा मैं पिछले 19 साल से कर रही हूँ। अच्छा। मैं पिछले 19 साल से अपनी सेवाओं में हूँ, जिसमें मैं महिलाओं के लिए बहुत काम करती हूँ। थोड़ा डिटेल में बताओ। आज जैसे मैं महिलाओं के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाना, आत्मरक्षा की गुण सिखाना,
तो मैं महिलाओं के लिए जूड़े, कराटे, लाठी, तलवार इन सब की क्लास निःशुल्क लगाती अच्छा। हूँ। तो मेरी जो तलवार और लाठी की क्लास चलती है तो पर डे चलती है, उसमें मैं खुद लड़कियों को सिखाती हूँ। और जैसे सिलाई सेंटर चलते हैं, जैसे मेरा अभी भी 32 सिलाई सेंटर गाँव गाँव में चल रहे हैं, अच्छा। जो बिल्कुल निःशुल्क है। और एक वृद्धाश्रम निर्माणाधीन है अभी, और उसमें मैं वृद्धों की सेवा करती हूँ। जैसे बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, सड़क से उठा के लेके जाना, जैसे किसी के परिवार वालों ने निकाल दिया, या फिर कुछ तो सड़क पे ही पड़ी रहती हैं बेचारी, उनकी सूचना भी मेरे पास आती है। अच्छा। तो उनको उठा के ले आती हूँ सेवा के लिए। तो अभी वो हैं आपके वृद्धाश्रम? हाँ जी। कितने लोगों की संख्या होगी? 8 से 10 लोग की संख्या है। और बस बुजुर्गों की सेवा करना एक मेरा अंतरात्मा से जुड़ा हुआ शब्द है, जहाँ मुझे ये लगता है कि माँ और पिता इस धरती पे अगर भगवान का दूसरा रूप है तो वही है। वैसे तो मेरा मन था कि ये वृद्धाश्रम इस दुनिया से खत्म हो जाए, लेकिन मेरे कहने से कुछ होगा नहीं। यहाँ अब माँ बाप की सेवा अपने मन से कोई करता नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जब घटनाएं होती हैं तो हमें देख के ही लगता है कि हाँ ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अभी मैं एक बुजुर्ग अम्मा को घर से उठा के लाई थी। अच्छा। उनके बेटे ने उनको इतना मार रखा था, पूरे शरीर पे ऐसे नील पड़े हुए थे, उनके चोट लग रही थी बहुत। किसी पड़ोसी ने मुझे फोन करके बताया कि सालो ऐसे ऐसी बात है, उसने अपनी अम्मा को बहुत मार रखा है, बाहर निकाल दिया। और वो लेके चलती थी वो वाकर। तो फिर मैं वहाँ गई, फिर मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस बुलाई, तो उनको ले आई। ठीक है चलो मैं सेवा करूँगा। तो मतलब कहाँ ये भाव रह गए हैं, माँ बापों के प्रति भी भाव नहीं रहे, लेकिन सब एक जैसे भी नहीं है। बहुत लोग अपने माँ बापों को भगवान से भी बढ़ के मानते हैं, बहुत लोग अपने माँ बापों को तिरस्कार भी कर देते हैं। दोनों ही बातें हैं अभी एक जैसे तो कोई नहीं है। बस ये सेवा चलती है मेरी। और बाकी महिलाओं के लिए मैं पहले से मतलब 19 साल से मैं फील्ड में हूँ, जब से मैं सेवा कर रही हूँ। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिनका आपने ऐसे आपके माध्यम से जिनका उत्थान? करीब करीब 20,000 महिलाएं ऐसी होंगी जिनको रोजगार भी मिला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो रोजगार के लिए महिलाओं को तैयार करना एक बहुत मुश्किल वो है कि क्योंकि कहते हैं, सब कहते हैं कि भाई महिलाओं को रोजगार मिले, लेकिन मिले कहाँ से, क्या करें वो महिलाएं। तो ऐसे सिलाई सिखा के हम जो कान्हा जी की ड्रेसें होती हैं वो भी सिखाते हैं। अच्छा। तो मैंने क्या किया हुआ है, मेरा होलसेल का काम है कान्हा जी की ड्रेसों का। तो वो मैं कान्हा जी की ड्रेस उन्हीं महिलाओं से बनवाती हूँ, और उनसे बनवा के मैं उनसे कच्चा माल देती हूँ और तैयार माल उठाती हूँ और होलसेल में सप्लाई कर देती हूँ। तो इससे उनका भी रोजगार चलता है और मेरी घर गृहस्थी भी चलती है। हाँ, ये थोड़ा मैं उन महिलाओं के लिए ये मैंने काम किया हुआ, ये समझ लीजिए आप, ताकि उनको रोजगार मिलता रहे। तो करीब करीब 20,000 से ज्यादा महिलाओं को अब तक मैं निःशुल्क सिलाई सिखा चुकी हूँ, जो आज मतलब अपने रोजगार के लिए काम कर रही है। कोई अपनी सिलाई कर रही है, कोई हमारे ठाकुर जी की ड्रेस बना रही है। इस तरीके से काम वो कर रही है। ऐसे ही जो हमारे जुड़े कराटों के चलते हैं कैंप, वो बहुत सारी जगह कैंप लगवाते हैं, इंदौर तक भी लगवाते हैं। जहाँ जहाँ व्यवस्था बन जाती है वहाँ वहाँ सिखाते हैं। अभी पिछले टाइम इंदौर भी लगवाया था। तो मैनेज कैसे होता है? अब मैनेज के लिए टीम है, जैसे संस्था बनी हुई तो संस्था से सब जुड़े हुए हैं, और जिधर लगवाना होता है उनको जिम्मेदारी देते हैं कि आप तैयारी कराइए, फिर हम आएंगे। तो वो उधर तैयारी करा देते हैं, फिर मैं चली जाती हूँ 5-4 दिन के लिए, ऐसे मैनेज कराते हैं। तो कल तक जो रिश्तेदार या दोस्त सटे हुए थे, आज उनका ओपिनियन क्या है? अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं किस पे ध्यान नहीं देती। अगर वो मेरे से बात करना चाहते हैं तो ठीक है, इजीली हो जाएगी, ठीक है, होगी तो ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो ठीक है। लेकिन पहले उनके किस तरह के कभी कोई शब्द आया, कोई टिप्पणी ऐसी आई आपके काम को लेके? बहुत लोग थे ऐसे। ये क्या शुरू कर दिया? बहुत लोग थे ऐसे। कब तक चलोगी, क्या करोगी? कोई ऐसी टिप्पणी जो सबसे कभी ऐसे दिल पे लगी हो आपके? हाँ, बहुत लोगों ने मुझे कहा चंडाल नहीं दिखती, जो मेरे साथ रहने वाले हर वक्त के बंदे थे। तो वो ऐसे मुझे बोलने लगे कि क्या कर रही है, चेहरा भी चंडालनी जैसा दिखने लगा, खराब कर लिया चेहरा भी। शमशान घाट में रहती तो शमशान घाट नहीं हो गई है, और इतनी अच्छी दिखती थी, इतनी सुंदर दिखती थी, कैसी हो गई है। और जैसे एक बार मुझे बहुत जोर पड़ा, एक मेरे ही साथ के भाई थे सामाजिक, तो उनके बेटे की यहाँ शादी थी। तो जिस दिन शादी हुई उनकी, उस दिन मुझे पता चला कि वो शादी हो गई, और जबकि मेरे बहुत करीबी थे।
तो मुझे लगा चलो भी कोई कारण रहा होगा, भूल गई हूँ। लेकिन जो भैया दूसरे शादी में गए हुए थे, उनसे कहा, मैंने कहा उन्होंने शादी कर ली उन्होंने बेटे की, मुझे तो बताया ही नहीं। उन्होंने कहा, फिर मुझे पता चला कि उनके ये शब्द थे कि शुभ काम में उनको बुलाना अब अच्छा नहीं है, जो बस इंसान रात में रहती है। बहुत दुखदाई। और एक हमारे रिश्ते में भाभी लगती है, तो उनके यहाँ उनकी बहू प्रेग्नेंट थी। उन्होंने मुझे खुद से बोला, वैसे तुम्हें किसी के घर जल्दी से जाती नहीं हूँ, मतलब जब से मैं अंतिम संस्कार की सेवा में, मैं किसी के यहाँ नहीं जाती हूँ। मतलब बहुत मुश्किल समझो मैं किसी यहाँ चली जाऊँ, घर किसी के नहीं जाती जल्दी से। तो उन्होंने मुझे खुद बोला कि दीदी आप जब तक ये प्रेग्नेंट है तब तक आप घर मत, और आप शमशान घाट रहती हो, कभी बच्चे को कुछ हो। तो ये मुझे अंदर तक तोड़ने जैसी बात थी। लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात। लेकिन मुझे डिफरेंस समझ नहीं आया कि अंतिम संस्कार करने लोग जब परिवार में गुजर जाता है तो बाकी लोग भी जाते हैं। तो आप भी तो वही कर रहे हो, तो मैं समझ नहीं पाई मानसिकता लोगों की। मानसिकता ये है, देखिए जो लोग जाते हैं, एक तो पहली बात ये कि महिलाएं शमशान घाट जाती नहीं। आपने मेरे से पहले भी पूछा कि फिर महिलाएं शमशान घाट जाती नहीं, लेकिन इसका कोई रीजन नहीं है कि क्यों नहीं जाती है। जाती नहीं है क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है और उन्होंने तय कर दिया महिलाएं शमशान घाट नहीं जाएंगी। शुरू में मेरा बहुत विरोध हुआ, शमशान घाट में भी हुआ, कब्रिस्तान में भी हुआ। अच्छा, लोगों ने बोला जो वहाँ पे हाँ कि नहीं वहाँ नहीं, आप कैसे जा सकती हो। मतलब ये विरोध बाहर वाले तो कर ही रहे थे, जो शमशान घाट के अंदर जो पंडित हैं, वहाँ के जो लोग हैं, या जो आपने जो मुस्लिम समुदाय में जहाँ पे होता है शमशान घाट, क्या बोलते हैं इनको, कब्रिस्तान के जो लोग हैं, जो मेन लोग हैं जो वहाँ पे करते हैं उस पूरी प्रक्रिया को, तो उनका भी विरोध होगा। नहीं, मैन लोगों ने मेरा कभी नहीं किया। जैसे जो शमशान घाट में रहते हैं उन्होंने भी मुझे कभी ये नहीं कहा आप नहीं आओगी यहाँ। कब्रिस्तान में भी जो मैन लोग रहते हैं वहाँ पे जो कराते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं कहा आप नहीं आओगी यहाँ। लेकिन और जो लोग थे बाहर वाले होते हैं, देखते हैं, वो सब विरोध करते थे कि लड़की शमशान घाट कैसे जा सकती है, क्यों जाती है, आप एंट्री कैसे करने देते हो उसको। तो उन सबका ये कहना होता था कि सेवा कर रही है वो, इतनी बड़ी सेवा कर रही है, हम उसको मना नहीं कर सकते, वो अच्छा काम कर रही है। तो बाहर वालों ने मेरा विरोध किया, जो शमशान घाट या कब्रिस्तान में रहते हैं उन्होंने विरोध नहीं किया। तो विरोध तो बहुत हुआ, बहुत लोगों ने बहुत विरोध किया। लेकिन फिर जब शुरू में मुझे भी ज्ञान नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता था कहीं हमारे किसी ग्रंथ में लिख तो नहीं रहा कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जा सकती, कब्रिस्तान नहीं जा सकती। ये तो बस सुना क्योंकि पीढ़ियों से हम ये बात सुनते हैं। लेकिन जैसे मैं कंटिन्यूस सेवा में आई तो फिर मैंने पढ़ा। अच्छा, अपने जो हमारे धर्म गुरु हैं उनसे बैठ के पूछा क्या पढ़ा हमने। तो जैसे मैंने फिर अपनी गुरु पुराण पढ़ी, मेरे अंदर से इच्छा हुई कि मैं पढ़ूं, मैं जानूं तो कहाँ लिख रहा है महिलाओं का। तो जैसे गुरु पुराण में भी लिखा हुआ है कि मृतक का पहला बच्चा, वो बेटा हो या बेटी, उसमें कहीं कोई नहीं खुल रहा, पहली औलाद खुलेगी कि मृतक का पहला बच्चा अंतिम संस्कार करने का दायित्व रखता है। ठीक है, तो पहला बच्चा तो बेटी भी हो सकती है, उसमें कहाँ लिख रहा है कि बेटा ही करता है अंतिम संस्कार, कहीं नहीं लिख रहा। कुछ महिलाएं क्यों नहीं जा सकती? महिलाएं सिर्फ इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि पुरुष नहीं चाहता कि महिलाएं जाए, इसलिए महिलाएं कभी गई नहीं, लेकिन आज जाती है। जैसे बहुत सारी चीजों में महिलाएं पहले नहीं जाती थी, आर्मी में पहले महिलाएं नहीं जाती थी, आज जाती हैं, आज झंडा लहराती हैं, सिंदूर जैसे मिशन को कामयाब कर देती हैं। तो अब वो सब बेकार की बातें हैं कहना कि महिलाएं नहीं जा सकती, बिल्कुल जा सकती हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक मिथक तोड़ने का जो एक कार्य मेरे द्वारा किया है उसके लिए मुझे बहुत अंदर से मेरे मन में है कि मैं महिलाओं के लिए एक ऐसा मिथक तोड़ने में कामयाब हुई कि जहाँ बिल्कुल ये था कि महिलाएं तो शमशान घाट जा ही नहीं जाती, आज महिलाएं शमशान घाट जा भी सकती हैं, अंतिम संस्कार कर भी सकती हैं, अस्थियां ले जाके विसर्जित भी कर सकती हैं और उनके लिए फिर हवन यज्ञ भी करा सकती हैं। तो अब एक ये मिथक टूटा है, अब कोई नहीं कहता महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, अब नहीं कहता मुझे कोई। पहले शुरू में कहा लोगों ने क्यों भाई क्यों जाती हो, मुझे भी डर था शुरू में, तो कोई मेरा खड़े होकर विरोध ना कर दे अंदर शमशान घाट में, नहीं जाती तुम कैसे जा रही हो। लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसे डर के काम नहीं चलेगा, कोई सेवा में आई हूँ तो बाबा ने कुछ तो चुना होगा। और मैं जब इस सेवा में आई ना, मुझे खुद को ये आवाज हुआ, खुद से मुझे फीलिंग आई कि मुझे बाबा महाकाल दिखा दे इस सेवा के लिए। इसके लिए मुझे किसी से नहीं पूछना, ना मैंने कभी किसी पंडित से पूछा मुझे अंतिम संस्कार कैसे करना है, मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैं खुद से ही करती हूँ और अब पूरे विधि विधान से करती हूँ। आप मेरा देखोगे अंतिम संस्कार करना
तो ऐसे वो भी नहीं करते जो परिवार वाले साथ आते हैं। जितने विधि विधान से मैं करती हूँ, और मैं किसी पंडित को नहीं बुलाती, मुझे सब पता चल गया है, मैंने खुद सीख लिया है कैसे करना है, क्या करना है। तो ये मिथक तो टूट चुका है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती। महिलाएं तो कब्रिस्तान भी जाती हैं, शमशान घाट भी जाती हैं। ना तो कहीं इनके कुरान में कहीं लिखा हुआ है कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जा सकती और कब्रिस्तान नहीं जा सकती, ना हमारे यहाँ लिखा। जा सकती हूँ, मैं तो विरोध करके गई हूँ, मैं तो सबसे लड़के गई हूँ, मैं तो जाऊंगी भाई। अगर किसी ने मुझे रोकना है, मेरा हाथ पकड़िए और बाहर निकाल दीजिए, फिर जो मेरे से होगा मैं करूंगी। क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है इस सेवा को करने का। मेरा सिर्फ एक ही तो उद्देश्य है कि हर मृतक को कफन नसीब हो जाए, विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। कोई भी धर्म हो, देखिए अगर मुस्लिम धर्म की भी बात करोगे तो कोई भी धर्म हो, अंतिम संस्कार जब होता है, जो अंतिम विदाई दी जाती है, वो किसी भी धर्म में दी जाती है, वो पूरी विधि विधान से दी जाती है और सब अच्छे से, मतलब जो भी उनकी प्रक्रिया होती है सब करते हैं। तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि विधि विधान से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाए। शुरू में मैं लड़के गई, अब मुझे लोग बुलाते हैं। अगर मैं पीछे हट जाती तो ये हो जाता कि नहीं जाती नहीं होंगी महिलाएं। लेकिन शुरू में मैंने सबका विरोध झेला, फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा कि क्या होगा ज्यादा ज्यादा। कुछ लोग मुझे बोलते थे, मैं बोलती थी आ जाओ आप शमशान घाट, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल देंगे कि महिलाएं नहीं जाती, पर आना सबूत के साथ। आप मुझे दिखाना कि कहाँ लिखा हुआ है महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती। अगर आप किसी ग्रंथ में मुझे दिखा दिया आपने लिखा हुआ हमारे कि महिलाएं शमशान घाट नहीं जाती, आप क्या कर रही हो, तो मेरा हाथ पकड़ के आप बाहर निकाल देना, वरना मुझे छेड़ना। और अब मुझे कोई नहीं छेड़ता, अब कोई नहीं कहता मुझे कि शमशान घाट क्यों जाती हो, आप कब्रिस्तान क्यों जाती हो। मैं सब जगह जाती हूँ। जो भी डेड बॉडी जिस भी धर्म की मेरे पास आ जाएगी, मैंने खुद से वादा किया हुआ है कि जो भी डेड बॉडी के लिए मेरे पास फोन आएगा मैं मना नहीं करूंगी, वो किसी भी धर्म की होगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहला धर्म मेरा इंसान होता है। इसलिए मैं किसी को मना नहीं करती। मुस्लिम आती है तो कब्रिस्तान चली जाती हूँ, और हिंदू की आती है तो शमशान चली जाती है। अच्छा, एक मिथ्या और भी है, जैसे कहा जाता है कि पूजा अर्चना होगी हमारे यहाँ पे और पिंडदान वगैरह हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कहा जाता है कि ये चीज जो है पुरुष के हाथ से होगी तो ही इसे उस व्यक्ति को, मतलब उस चीज को प्राप्त होगी जिसके लिए आप कर रहे हो, सफल तभी होगी। तो ऐसे अंतिम संस्कार में भी ऐसा बोला जाता है कुछ कि अगर क्यों ये, या कभी सुना हो आपने इस तरह का कमेंट कि महिला के हाथ से हुआ है तो पता नहीं इनका क्या होगा, ऐसा कुछ कभी? अगर महिला के हाथ से हुआ है तो वो सच में मोक्ष को प्राप्त होगा, क्योंकि महिला ही जन्म देने वाली होती है एक इंसान को। अगर किसी को जन्म देके वो इस लायक बना सकती है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाए या एक किसी का अंतिम संस्कार कर दे जाके, तो वो महिला की देन है। अगर महिला ना होती तो पुरुष भी ना होता, क्योंकि पैदा करने वाली एक महिला ही है। तो महिला के हाथ से यदि ये सेवा हो रही है तो उसे सीधा मोक्ष प्राप्त हो रहा है। बात तो एकदम सही कही है इन्होंने। अगर एक माँ ना होती तो बताइए आप, बिल्कुल नहीं। बेटा कहाँ से आ जाता? कोई चांस ही नहीं है क्या कोई चांस? तो फिर ये तो कहना बेकार बात है। मेरी एक छोटी सी, मैं सबको कहती भी हूँ, एक छोटी सी मेरी लाइन है खुद की कि नर को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, कि नर को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है, और कोमल है कमजोर नहीं तू, क्योंकि शक्ति का नाम ही नारी है। तो हमारे यहाँ शक्ति का रूप है नारी, और जिस पुरुष को जन्म दे के उसे इस लायक बना दे कि वो समाज में खड़ा हो कि कह सके मैं एक मर्द हूँ, तो उस मर्द को जन्म देने वाली एक औरत होती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती। एक और सवाल है, मतलब सिमिलर सही सवाल है ये, कि जब पार्थिव शरीर को लेके अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जाते हैं शमशान घाट, तो कुछ लोग वो ये बोलते हैं कि वहाँ के जो बाकी और मरे हुए लोग होते हैं वो पीछे लग जाते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, और इसीलिए जब अंतिम संस्कार से आने के बाद जो लोग होते हैं उनके कंधे से कुछ उतारा जाता है, कंधी उतारी जाती है, तो ये एक चीज है। तो आप उस चीज को फॉलो करते हो कि ऐसा, या इस चीज में बिलीव करते हो? देखिए मेरा मानना ये है कि हर चीज भाव से जुड़ी हुई है। मैं आपको देखूं तो भाव से, अगर मैं आपको मान लूं आप मेरी छोटी बहन हो तो आप मेरी छोटी बहन हो, और मैं मान लूं आप मेरी विरोधी हो तो आप मेरी विरोधी हो। क्यों? क्योंकि हमारे भाव में सब कुछ होता है। कभी किसी ने आज तक भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान है। अगर भगवान ना होती तो दुनिया न चल रही होती। तो भगवान तो है,
तभी कहते हैं कि आपके भाव में भगवान है। अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपको एक बच्चे में भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और आपके भाव ही नहीं है भगवान के प्रति तो बहुत सारे नास्तिक फिरते हैं जो भगवान को नहीं मानते, जो कहते हैं भगवान क्या है, कुछ नहीं है। मेरी एक जानने वाली थी, उन्होंने अपने घर से भगवान जी की सारी तस्वीरें उठा के फेंक दी, कह रही कुछ नहीं है भगवान। भगवान तो भगवान कहीं दिखाई थोड़ी देते हैं, भाव में भगवान है। ऐसे ही मेरी शमशान घाट की सेवा है। जो लोग जाते हैं, जिनकी उनकी प्रक्रिया है कि भाई यहाँ पर लोग लेके गए, अंतिम संस्कार किया, फिर कंधी उतारी, वो उनकी अपनी प्रक्रिया। मैं तो नहाती भी नहीं हूँ जाके, अगर मैं बात बताऊँ तो अपनी। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई भूत प्रेत होता है। मुझे ये लगता है मेरे बाबा का घर है। अगर सच में महाकाल का कोई सच्चा द्वार है तो वो संसार है। अगर सच में साक्षात महाकाल और महाकाली रहते हैं तो वहाँ एक शमशान घाट में ही रहते हैं। तो जब मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, अपने बाबा के घर जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे नहाने की जरूरत है आके? कोई अपने अपने माँ बाप से मिल के आता है कोई तो क्या नहाता है आके? आप बताइए, कहीं आपने सुना ऐसा कि अपने माता पिता से मिल के आए और नहा रहे आके क्योंकि हम अपने माता पिता से मिल के आए? मैं तो इस भाव से नहीं जाती वहाँ की वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। मैं इस भाव से जाती हूँ, वो मेरी माँ का और मेरे बाबा का घर है और मैं उनके दर्शन करने जा रही हूँ, उनकी दीदी सेवा करने जा रही हूँ। और मैं वहाँ बोलती भी, मतलब निमित्त मात्र हूँ। मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की? मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैंने अपने बच्चों को सड़क पे खड़े होके पाला है। मैंने कपड़ों का ठेला लगाया, आज भी लगाती हूँ। मैं फास्ट फूड का ठेला लगाती हूँ। मैंने अकेले अपने बच्चों को, जो औरत एक अकेले खड़े होकर अपने बच्चों को पाल रही हो, वो क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा पाएगी? लेकिन बाबा ने चुन लिया, वही सेवा करा रहे हैं। शुरू में बहुत मुश्किल सफर रहा, जब मुझे बिल्कुल लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। आज करते हैं कुछ लोग मुझे सपोर्ट, शुरू में नहीं किया किसी ने सपोर्ट। उस समय ये कंडीशन रही कि मैंने हफ्ते भर अपने बच्चे के फीस के लिए पैसे इकट्ठे करके कमा के और वो रखे कि भाई चलो मैं फीस जमा कराऊंगी। तो अंतिम संस्कार की सेवा आई और मैंने सबसे पहले जाके सेवा में लगा दी कि बाद में देखूंगी फीस अभी 1-2 दिन बाद। या मेरे राशन के पैसे रखे हैं तो मैंने अपना उठाए सेवा में लगा दी अंतिम संस्कार की, कि राशन 1-2 दिन बाद एडजस्ट करके ले आएंगे। मुझे लोगों ने शुरू में बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, ना मेरे अपनों ने किया, ना बाहर वालों ने किया, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। उस समय मैंने अपनी, जो मेरे पास 1-2 चीज भी थी, मैं अपनी जैसे सोने की चैन तक भी मैं बेच के अंतिम संस्कार में दी आई थी, क्योंकि मैं उधार भी कर लेती हूँ कई बार शमशान घाट में पैसे। सपोज करो एक दिन 3-4 डेड बॉडी एक साथ आ गई, आ जाती है, और एक डेड बॉडी में 5,000 रुपए लगते हैं करीब करीब। अच्छा, ये पूरा खर्चा है? पूरा खर्चा है डेड बॉडी का। और सपोज करो आप 4-5 डेड बॉडी आ गई मेरे पास, तो सीधे सीधे 25,000 रुपए चाहिए। और सपोर्ट मुझे किसी ने किया नहीं, कहाँ से आएंगे? अच्छा, जो ये लावारिश जो बॉडी है वो आती है, तो वो पूरे तरीके से उसका प्रशासन कोई खर्चा नहीं उठाता? ये नहीं। सिर्फ जो शमशान घाट है वही उसका खर्चा वहन करता है? नहीं, तो ना शमशान घाट वहन करता, ना प्रशासन उठाता। अगर मेरे पास डेड बॉडी आ रही है तो नहीं उठाऊंगी उसका खर्चा। अब मैं वो अपने पास से उठा ले, आपसे मांग के उठा लेते। या तो मैं आपसे, हाँ, या तो मैं आपसे कहूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सहयोग कीजिए, आप लकड़ी से, घी से, कफन से, सामग्री से, एम्बुलेंस से, जैसे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप नहीं करेंगे तो मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, उसको तो मैं करूंगी। प्रशासन नहीं उसमें कुछ भी देता है, इसमें अब तक शासन का या प्रशासन का कोई रोल नहीं होता। बस प्रशासन का ये होता है, वो मुझे फोन करके बता देते हैं कि भाई एक डेड बॉडी है, इसका अंतिम संस्कार होना है। जैसे आज भी एक थाने की डेड बॉडी मेरे पास। अच्छा, तो मैं अभी यहाँ से सीधा शमशान घाटी जाऊँ। तो शुरू में व्यवस्था बहुत मुश्किल बनाई मैंने, अपनी सारी चीजें बेच के, अंगूठी बेच दी, चैन बेच दी, और बहुत कुछ एडजस्ट करके तब इस सेवा को मैं लगातार करती रही कि बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है, मैं तो इसे पूरा करूंगी जरूर, जो मेरे से बन पड़ेगा करूंगी। लेकिन आज फिर कुछ लोग धीरे धीरे जब देखने लगे कि ये लड़की तो लगी रही लगातार, अब कुछ लोग थोड़ा सपोर्ट करने लगे और मैं भी मांगने लगी हूँ। शुरू में मुझे झिझक होती थी मांगने में, मुझे लगता था लोग कहेंगे बताओ मांग रही है, क्योंकि मैं खुददार लड़की रही हूँ हमेशा शुरू से। और आप देखो, जिस लड़की ने 25-30 साल से जो है सड़क पकड़े होकर, मतलब 25-30 साल की उम्र में सड़क पकड़े होकर अपने बच्चों के लिए काम करना शुरू कर दिया, और वो कितनी खुददार रही होगी। मैं किसी से मांगा नहीं करी। लेकिन फिर जब मैं सेवा में धीरे धीरे बढ़ती रही और मैंने अपना बेच के लगा दिया, तो मुझे लगा कि मुझे मांगना चाहिए, इससे मेरे में भी मैं आ जाएगी कि मैं ही कर रही हूँ सब कुछ। तो फिर मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से डालना शुरू किया। अब कुछ लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो सपोर्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो आपको अभी सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। जैसे हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। हाँ, तो एक दो जगह से मुझे साथ जुड़े हुए हैं जो
सपोर्ट करते रहते हैं। मान लो ऐसे भी हैं, एक दो जने तो ऐसे भी हैं कि जिन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और अंतिम संस्कार किया और आपको लगे कि कहीं से कुछ नहीं आया है, तो आप एट पर जल्दी फोन करके बता सकते हैं कि आज मुझे मदद की जरूरत है। लेकिन ये मैंने अपने मन से तय किया हुआ है कि मैं किसी को फोन करके नहीं बताऊंगी कि मुझे मदद की जरूरत है। मैं सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ही डालती हूँ, चाहे किसी को मैसेज डालूँ, चाहे किसी को वीडियो बना के डालूँ, डालती सोशल मीडिया के माध्यम से ही। मतलब मैं जो सहयोग मांगती हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से मांगती हूँ। डायरेक्ट किसी को फोन करके ये नहीं कहती कि आप मुझे अंतिम संस्कार के लिए पैसे दो, किसी को नहीं। ना अपने साथ वालों को कहती, ना रिश्तेदारों को कहती, और ना वैसे किसी को कहती। बस सोशल मीडिया पर डाल देती हूँ। जैसे मेरे अपना ग्रुप बना हुआ और मैं उसमें डाल दिया, भाई आज अंतिम संस्कार की सेवा है, मेरे पास आज पैसे नहीं, आप चाहो तो सहयोग कर सकते हो। मैंने डाल दिया, उनकी इच्छा होगी तो वो कुछ भेज देंगे, नहीं होगी तो बाबा अपना आप कराएंगे, मुझे क्या करना है भाई। मुझे बाबा ने जिम्मेदारी दी है कि तेरे पास फोन आएगा, तुझे जाना है शमशान घाट, तुझे करनी है सेवा। पैसे होंगे मेरे पास तो जब के जमीन जमा कराऊंगी, नहीं होंगे तो मैं उनको बोल दूंगी भाई आज के पैसे मेरे पास आ रहे हैं, लिख लो, दे जाऊंगी एक दो दिन में। और मुझे पता है बाबा को कहती हूँ, बाबा देख लियो अपना, मैं तो मेरा काम था करने का, पैसे नहीं है आज मेरे पास, तो वो व्यवस्था बना देते हैं। अब चाहे वो मेरे रोजगार में काम ज्यादा दे दें और चाहे कहीं और से व्यवस्था बन जाए, क्योंकि वही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा, कर वही रहे बैठे हुए, वो सब अपना व्यवस्था बना देते हैं कि कैसे क्या करना है। मेरा एक और सवाल है, और वो कोविड के टाइम का ही है, क्योंकि फर्स्ट वेव तो चलो ठीक है, लोगों को समझने में टाइम लगा कि कोविड है, ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन सेकंड वेव जो हमारे भारत के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली थी, तो उस टाइम पे शमशान घाट की हालत क्या थी? और आप तो तब वो एक्टिव हो गई थी काफी। शमशान घाट में उस समय ऐसे ढेर लग गए थे, लाशों की लाइन लगी हुई थी ऐसी, जो अंतिम संस्कार करने की सिटी बनी हुई होती है ना, मतलब उन पे तो जगह थी ही नहीं, उनके पास पास भी ऐसे अंतिम संस्कार कर रहे थे हम लोग। और उस समय एक घटना हुई मेरे साथ, वो मुझे जीवन भर याद रहेगी, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी। एक यहाँ पे सरदार थे, उनके घर में डेथ हो गई उनकी माँ की, तो जैसे उनका बेटा था कहने के लिए, तो वो पागल था, सब बता रहे थे पड़ोसी की भाई इसको आप मार डालो रखा। तो मुझे फोन किया गया कि बहन जी आप डेड बॉडी ले जाओ उठा के और आप अंतिम संस्कार कर दो, लड़का तो ना होने में है। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं अपनी स्कूटी उठाई और मैं उनके घर चली गई बताए हुए एड्रेस पर। मैं गई तो सारे मोहल्ले, मतलब जैसे मोहल्ले में बाहर खड़े हो जाते हैं ऐसे सब खड़े, कोरोना का वो पीक टाइम था उस समय, तो सब खड़े बाहर और वो ऐसे इंतजार कर रहे पता नहीं कौन आ रहा है। फिर जैसे मैं पहुंची, मैंने कहा मतलब अंदर कोई नहीं था, डेड बॉडी के पास कोई नहीं था, अंदर कमरे में डेड बॉडी पड़ी और सब बाहर थे सब। तो फैमिली में सिर्फ दो ही लोग थे? दो लोग थे फैमिली में। तो मैंने बोला, उनके एक किराएदार रहते थे, दोनों माँ बेटे नीचे रहते थे, ऊपर किराएदार रहते थे। तो मैं गई वहाँ जाके फिर मैंने एम्बुलेंस को फोन किया और डेड बॉडी ले जाने के लिए थोड़ी देर मैंने वेट किया, एम्बुलेंस आ गई। तो जैसे हम बाहर खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे फोन किया था उन्होंने मुझे ये कहा बाहर ही कि इनके कानों में कान के कुंडल पड़े हुए हैं, गोल्ड के हैं वो, और इनको आप निकलवा के सेवा में लगा देना। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं भैया आप इनको निकलवा दो, मुझे नहीं चाहिए। तो तब तो मैं सहयोग मांगती भी नहीं थी किसी से, मतलब जो मैंने अपना जोड़ा जब गोड़ा था जैसे भी था, मतलब मैं खुद से कर रही थी। जब मैंने किसी से कोई सहयोग नहीं मांगा, शुरू के 3 साल मैंने किसी से सहयोग नहीं मांगा, बस अपने आप जो भी मेरे पे था और जो मैं कमा रही थी उसी में से कर रही थी। तो मैंने कहा नहीं भैया मैं किसी से पैसे नहीं लेती, आप इनको निकलवा कर आप रख लेना। तो उन्होंने कहा नहीं आप निकलवा लेना, हम तो हाथ लगाएंगे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम डेड बॉडी सीज करेंगे, आने दो तो मैं निकाल के दे दूंगी आपको। हम बाहर खड़े थे, एम्बुलेंस वाले आ गए। तो उस समय जब डेड बॉडी के लिए मैं फोन करती थी तो मैं सीमा भैया को फोन करके बता देती थी कोरोना है, डेड बॉडी है, तो वो भेजते थे टीम के साथ, क्योंकि उनको पता होता था मैं अकेली हूँ। तो मैं डेड बॉडी अकेले तो उठा नहीं सकती थी। तो फिर उन्होंने जैसे भेजे वहाँ साथ में तो हेल्पर, तो हम अंदर गए, हमने पन्नी में वो डेड बॉडी जैसे हम सीज करने लगे। तो मैंने उनको बोला तो भैया को जो थे वहाँ पे, मैंने कहा भैया इनके कानों में होंगे आप निकाल लेना और इनको दे देना उनके बेटे को। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला नहीं कानों में निकाल लियो बड़ी। हाँ, जब ऐसी ऐसी घटनाएं हुई तो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी कि लोग जानबूझ के भी अपनों के हाथ नहीं लगा रहे थे, जबकि कुछ नहीं था। मेरे से लोग उस समय पूछते थे, हमारे यहाँ पे उस समय डीएम सेल्वा कुमारी। अच्छा, मतलब कि एक जो उस टाइम पे जो
एक धारणा बन गई थी कि हाथ नहीं लगाना, कुछ लोग जानबूझ के भी नहीं लगाते। जानबूझ के भी नहीं लगा रहे थे, जानबूझ के भी वो उसको हाथ नहीं लगाना चाह रहे थे। अब आप बताइए, क्या जब उसने कानों के निकाले तब उसको कोरोना नहीं लग सकता था? अंतिम संस्कार करने में कोरोना लगता। तो उस समय फिर चलो वो बात क्लियर करी हमने कि ठीक है, उन्होंने कहा नहीं जानती आपने। फिर उसके बाद फिर भी मुझे सुकून नहीं हुआ, अंदर से मेरा मन दुखता रहा कि भाई ये तो मेरे पे एलिगेशन लग जाएगी ऐसे तो फिर मैंने जो गुरुद्वारा था उसमें मीटिंग रखवाई, जो गुरुद्वारे के वो थे उनके पास गई, मैंने उनको बोला ये ऐसे ऐसे बात है, मुझे बिल्कुल ये बात गलत लग रही है, मैं किसी से कृपा नहीं लेती और फिर मुझे ऐसे बोला है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर उस लड़की ने माफी मांगी कि नहीं मेरे से गलती हो गई और मैंने ही निकाले। तो जब मतलब आप अपनी माँ के अगर दाग लगा दो तो आपको कोरोना हो जाता, और आपने अपनी माँ के कानों के निकाले तब आपको कोरोना नहीं हुआ। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो दिल को झंझोड़ देने वाली थी, और मैंने महसूस भी किया है कि लोग सच में प्रेम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते। आपने दुनिया जहान देखा, आपने लोगों की जो अंतिम जर्नी होती है उसको बहुत ही करीब से देखा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे समाज, इस हमारी सोसाइटी की कोई दो ऐसी सबसे बड़ी समस्या बताइए जो आपको दिखता है कि है और इन पे सबसे पहले काम होना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ एक तरीका भी है आपके पास कि इस तरीके से करेंगे तो उस सॉल्यूशन को हम पा लेंगे इस प्रॉब्लम के लिए, कोई ऐसी समस्या है आपके दिमाग में? देखिए, सबसे पहले तो मेरी महिलाओं की समस्या है। आज के समय में क्या हो रहा है कि जो सच में परेशान है उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जो सच में परेशान है, सच में पीड़ित है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी चली जाए वो महिलाएं चाहे, उनकी कोई सुनवाई है ही नहीं। और जो जिनकी सुनवाई होती है वहां लड़के निर्दोष होते हैं। और मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि कई बार आपने देखा कि अपनी मर्जी से दो लोग रिलेशन में, लड़का लड़की रिलेशन में, जब तक वो रिलेशन में रहते हैं तब तक तो किसी को नहीं पता चलता, जब तक उनके बीच में सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही उनके बीच में कुछ बिगड़ा, वैसे ही लड़की बोल देती है जाके थाने में कि मेरे साथ तो रेप हुआ, मेरे साथ तो इसने रेप किया है। तो ये सबसे बहुत बड़ी मेरे लिए, मतलब जो मैं चाहती हूँ इसमें सुधार होना चाहिए। ये कई बार क्या होता है कि एक लड़का और एक लड़की घर छोड़ के मतलब घर से चले गए, जिसको हिंदी भाषा में कहते हैं भाग गए वो, और वो पकड़े भी जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो उसको ढूंढ भी लेते हैं पुलिस वाले, घर वाले मिलकर। वो दोनों गए हैं ना, जिम्मेदार दोनों है, गलती दोनों ने की है। सजा किसको मिलती, आप बताइए किसको मिलती सजा? हमेशा लड़का जेल चला जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है, ऐसे ही होता है। तो क्या लड़के की गलती है? उस लड़की की गलती नहीं है जिसने अपने माता पिता की पूरी जिंदगी का आपको प्यार नहीं दिखाई दिया अपने माता पिता। भाई आप 20 साल की 21 साल की जितनी भी आपकी उम्र हो रही है, 16 17 18 19 साल, इतने साल आप अपने माता पिता के साथ रही ना। आपके माता पिता ने क्या कुछ नहीं किया होगा। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मुझे पता है मैंने अपने बच्चों के लिए क्या किया है। मैंने अपनी हर खुशी को त्यागा है अपने बच्चों के लिए। तो क्या अगर मेरे बच्चे आज ऐसा करें तो मेरे दिल पे क्या बीतेगी? आपको अपने माता पिता सिर्फ ये चाहते हैं हमारी औलाद सम्मान से रहे, हमारा नाम खराब ना करे। और जब आप अपने माता पिता का नाम खराब करके जाती हो तो क्या आपको वो सही लगता है? तो आपके हिसाब से बड़ी समस्या ये है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या ये है कि लड़का जेल चला जाता है, लड़की अपने घर आ जाती है। क्या वो मान सम्मान लौट के आ जाता है? नहीं लौट के आता, मुझे नहीं लगता लौट के आता। एक बार दाग लगा तो खत्म हो जाती है कहानी फिर। और इसमें मैं अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं तो जागरूक ही कर सकती हूँ। मैं महिलाओं को जागरूक करती भी हूँ। मैं जो बहन बेटियां होती है इतनी एज की 15 16 17 18 साल की जितनी लड़कियां होती है, मैं उनको जाके बैठ के समझाती भी हूँ कि एक समय होता है जब अगर हम अपनी मर्जी से भी शादी करें ना, अपने पेरेंट्स को भी बोल दें कि भाई ये लड़का मुझे पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, तो वहाँ पेरेंट्स भी मना नहीं करते क्योंकि एक एज हो चुकी होती है और वहां तक बच्ची कामयाब हो चुकी होती है। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि हाँ ठीक है, मैच्योर, अगर इसको पसंद है तो हम भी कर देते हैं। आज के टाइम में आप देख भी रहे हो ऐसे ही हो रहा कि जब लड़कियां बता देते हैं अपने घर में कि मुझे लड़की पसंद है या लड़का पसंद है तो कर भी देते हैं शादी। लेकिन वो कम एज में जब लड़कियां चली जाती हैं तो सबका कैरियर खराब हो जाता है। लड़के का भी हो जाता है, लड़की का भी हो जाता है, और माँ बाप की तो इज्जत खराब हो जाती है। तो मैं तो
आपकी वीडियो के माध्यम से सबको ये कहना चाहूंगी, सबसे पहली बात तो अपने बच्चों को समय दें, क्योंकि ये फोन है ना, ये फोन सबसे बड़ी बीमारी भी है और सबसे बड़ा फायदा भी है इसका। मेरी नजर में दोनों ही चीज है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इसका सबसे बड़ा फायदा मिला है कि आज अगर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं दूर तक, तो इस फोन के कारण जुड़े हुए हैं। मैं सोशल मीडिया यूज ना करती तो शायद इतने दूर दूर से लोग मेरे साथ ना जुड़े हुए होते। आज विदेशों तक से भी मेरे साथ लोग जो मुझे फोन करके कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो वो एक फोन के कारण नहीं कहते हैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो डालती हूँ, वो उन तक पहुंचती है तो। लेकिन आज के टाइम में इस फोन को गलत भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे पाते। हर छोटे से बच्चे के पास फोन होता है और फोन में सब कुछ इजीली पड़ा हुआ है। आप इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा भी है और बुरे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बुरा भी है। तो मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को समय दें। जब हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते तो बच्चा बाहर भटकता है, क्योंकि बच्चे को चाहिए प्रेम और उसको घर नहीं मिलेगा तो वो बाहर ढूंढेगा। तो अपने बच्चों को आप इतना समय जरूर दें ताकि उन्हें बाहर वाले व्यक्ति की एज में जरूरत ना पड़े। लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। जहां लड़की जरा सी भावुक हुई, उसने एक शब्द कहा ना मुझे घर में कोई प्यार नहीं करता, तो बस वही सामने वाले की बात शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम ऐसा मौका ना दें अपने बच्चों को, उन्हें ये लगे कि हम उनसे प्यार नहीं करते। अपने बच्चों के साथ समय भी बिताएं और ध्यान भी रखें कि वो कहाँ जा रहा है। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हम अपने बच्चों पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरा बेटा बाहर रहता है, मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ और आज तक उसने कोई काम ऐसा नहीं किया। जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, अब बहुत कम समय मतलब प्रयास रहता है, मैं बहुत समय दूर है, पर मैं फिर भी बहुत कम समय उनके साथ बिता पाती हूँ। लेकिन फिर भी आज तक उसने कोई शिकायत का मौका मुझे ऐसे नहीं दिया जो एक पॉइंट पे भी मैंने कभी ये देखा हो कि हाँ इस बच्चे ने ये गलती कर दी और इसको नहीं करनी चाहिए थी, यहाँ से मेरा मान सम्मान खराब होगा। कभी नहीं किया उसने। और इतने बड़े बच्चों के भी मैं आज भी फोन छीन लेती हूँ। अगर वो फोन में लग रहे हैं तो मैं उनके हाथ से बिना बताए फोन छीन लेती हूँ और 3-3 दिन तक उनको फोन नहीं देती, अपने पास ही रखूंगी। किसी का भी फोन आएगा मैं अटेंड करूंगी, किसी का मैसेज आएगा मैं देखूंगी। और बच्चों को इस पर शिकायत नहीं होती मेरे। वो ये नहीं कहते आपने फोन क्यों ले लिया, नहीं हम तो नहीं देते ना, छीन लिया तो छीन लिया, मतलब जब मेरा खुद का मन होगा मैं तुम्हें फोन तब दूंगी, इससे पहले दूंगी नहीं। और जबकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, पर ये मेरी शुरू से जब से फोन लिया है तब से लेके अब तक यही आदत है। तो जिस दिन मुझे लगता है कि अब फोन चेक करना है मुझे, तो मैं उनसे पूछती नहीं कि मुझे फोन दे चेक करना है। बस अगर वो फोन में लग रहा है फोन छीन के ले आते हैं नीचे, अपने पास रखते, पूरा फोन चेक भी कर लेती हूँ उनका, और जिसकी कॉल आती है देखती हूँ इन्होंने क्या क्या चीज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो मेरा एक एज ए पेरेंट्स हक बनता है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँ। वैसे ही सबको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और अच्छे संस्कार देने चाहिए। जब हम शुरू से अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देंगे तो बच्चे कम भटकते हैं। और एक मेरा मानना ये स्पेशल लड़कियों के लिए तो कि अपनी बच्चियों को सब आत्मरक्षा के लिए तैयार जरूर करें। कई बार लड़कियां डर जाती हैं, मान लो उनके साथ कुछ हो रहा, कहीं भी कोई घटना हुई तो वो डर की वजह से नहीं बता पाती अपने घर में। तो उनको इतना जरूर मोटिवेट रखें अपने बच्चों को कि वो बता पाए। डर की वजह से भी, और मुझे लगता है कि जब कोई भी घटना किसी लड़की के साथ में होती है तो उसे सबसे पहले खुद पे डाउट आता है। खुद पे डाउट, उसे लगता है कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, मुझ में कुछ कमी है, या शायद उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। मेरी वजह से ऐसा हो रहा है। वो शायद इसलिए होता है क्योंकि जो सोसाइटी का जो प्रेशर है वो उसको सोसाइटी उसी नजर से देखती है कि अब जैसे कोई लड़की बाहर गई, स्कर्ट पहनती है स्कूल में लड़कियां, तो सबसे पहले अगर उस लड़की के साथ हुआ तो वो बोलेंगे कि आपने स्कर्ट क्यों पहन दिया, आप सूट सलवार पे आ गए। हाँ, कपड़े से जज करना मुझे नहीं तो लगता। वो सेल्फ डाउट जो है वो सबसे पहले ऐसे बिगनर घर से शुरू होता है, फिर कॉलेज में होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और वो सेल्फ डाउट उस लड़की में तब भी उस पोजीशन पे जब होती है वो तब रहता है, तो इसीलिए वो डर जाती है। इसीलिए शुरू से अपने बच्चे को देखे, मेरी बेटी शूटिंग करती है और उसको तलवार, लाठी, नान चाकू, जूडे, कराटे सब सिखा रखे हैं मैंने। और अब वो शूटिंग करती है, 10 मीटर खेलती है पिस्टल। वो अब नेशनल मैच है उसका बन के। और मैं उसको इतना मोटिवेट किया है शुरू से ही। मैं तो खैर अपनी जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो मैंने देखा अपने आप पे मैंने सहन किया, बहुत कष्ट झेले, तो फिर मैंने उसी तरीके से अपने बच्चों को तैयार किया हुआ है। तो आज तक उस बेटी ने मेरी ये नहीं बताया कि मुझे उस बंदे ने ये कह दिया था आप चलो। अगर कहीं कोई बात हुई तो खुद से खत्म करके आती है वो, और फिर मुझे पता चल जाती है कि आप मुझे बताती तो वो ये कहेगी क्यों,
आपको क्यों बताना था? मैं खुद झेल सकती थी, मैं उसको खुद जवाब दे सकती थी, आपको क्यों बताना था? तो वो खुद जवाब दे के आती है और कई बार तो मुझे महसूस होता है कि मेरे से भी ज़्यादा बोल्ड होती जा रही है वो। एक दिन ऐसा हुआ, हम दोनों मॉल गए हुए थे, तो वो मेरी वीडियो बनाने लगी, तो पीछे से 2 लड़के आ रहे थे। उन्होंने दोनों लड़कों ने मेरी तरफ ऐसे देखा, क्योंकि हम माँ-बेटी दोनों बहन-बहन जैसे लगते हैं, मतलब लगते नहीं हैं, मम्मी है उनमें उनकी। तो वो जैसे वीडियो बना रही थी, वो 2 लड़के आए, तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देख के कुछ कहा। मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटी ने सुना और उसने जैसे सुना, उसने उस वहीं उसको गाली पढ़ाई और मैं उसकी शक्ल देखते हुए रह गई कि मैंने गाली कभी नहीं सिखाई। कि तुझे गाली कैसे आ गई? भाई मैं उसकी शक्ल देखी, मैं पूछा क्या हुआ? मुझे लगा कि उसको कुछ बोल दिया, शायद मुझे सुनाई नहीं आई। मैंने कहा क्या कहा? मैंने उनको रोक लिया दोनों को। मैंने कहा क्या कहा? अब नहीं कुछ नहीं कहा। मैंने बेटी से पूछा क्या कहा? कह रही नहीं आपके लिए कुछ कह रही। तो जब बच्चों को हम इतना बोल्ड बना देते हैं कि अगर माँ के लिए भी कुछ कहीं कहा जाए और बच्चे खुद से जवाब दे दें, तो बच्चे मान नहीं पाते। इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट हाँ, बनना बहुत जरूरी तो ये बहुत जरूरी है। बल्कि मैं उसको फिर घर आके मुझे हंसी भी आई कि मैंने कभी गाली, मैं खुद नहीं गाली देती, कभी गाली का इस्तेमाल नहीं करती मैंने तो गाली देनी नहीं सिखाई, तुझे गाली कहाँ से आ गई? भी कह रही कि बाहर रह के सब सीखना पड़ता है, ऐसे ही सुधरते हैं लोग। तो अपने बच्चों को ये सब चीजें जरूर, क्योंकि उन्हें कब कहाँ क्या बोलना है इतना उन्हें आना चाहिए। और मैं तो सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, स्पेशली ऐसा नहीं है लड़कियों पे ध्यान दें। आज देखिए, आज जैसे जैसे अभी ये चल रहा है कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का चल रहा है। महिला सशक्तिकरण तब पूरा होता है जब हम अपने बेटों को संस्कार अच्छे देते हैं। यदि हमारे बेटों को संस्कार अच्छे नहीं दिए जाएंगे तो महिला सशक्तिकरण कहाँ से आ जाएगा? बच्चे लड़के तो फिर भी करेंगे बदतमीजी जो उन्हें करनी है। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है, बेटों को संस्कार देने की जरूरत है, बेटियों के साथ साथ। ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं। मेरे लास्ट ही सवाल है कि अभी आप शमशान घाट की सेवा में हैं, आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं, और कोई इसके अलावा आप सेवा है जो करते हैं आप, जिसका हमने अभी जिक्र ना किया हो? जैसे मैं गायों की बहुत सेवा करती हूँ, बेजुबान कुत्तों की बहुत सेवा करती हूँ, जो लावारिस कुत्ते होते हैं सड़क पे। और आप अगर कभी मेरी गली में आएंगी और मैं आपके साथ निकली तो इतने कुत्ते हैं, कम से कम 25-30 कुत्ते हैं जो मेरे गली में निकलते ही मुझे घेर लेते हैं ऐसे। तो उन्हें प्रेम है मेरे से, क्योंकि मैं उनकी सेवा में हर रोज रहती तो आपकी आगे की योजना है कुछ? योजनाओं से मैं काम नहीं करती। अच्छा, मैंने कभी सेवा नहीं की योजनाओं से, जो बाबा कहते रहेंगे मैं करती चली जाऊंगी। कभी योजनाएं मेरी गई नहीं है, और जैसे जिस समय जो होता है उसी समय मैं कर देती हूँ। जैसे अभी आश्रम जो बनाया, वो मैंने कभी 2012 में अपनी बेटी के नाम एक प्लॉट लिया था, लेकिन मेरे मन में अब आ गया कि आश्रम बनाते हैं इसमें, तो बस उसमें आश्रम बना दिया। बेटी का भगवान जी देख लेंगे, अपना आप जो करेंगे बाबा काल जी देख लेंगे। तो योजनाओं पे मैंने कभी काम नहीं किया। आपकी सारी जितनी भी सेवाएं हैं, इनके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। हम चाहेंगे कि आप और भी आगे बढ़ें और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी इंस्पायर करें कि वो भी, अगर पूरी तरीके से सेवादार बन के सेवा नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएं और उनके हक का जो भी बनता है वो सेवा करें। बिल्कुल। और आपके साथ मैं भी आपके चैनल के माध्यम से एक सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप सेवा जरूर, मतलब सेवा से जुड़े जरूर। मैं ये नहीं कह रही मुझे ही सेवा भेजें, कहीं भी जुड़े, पर अपनी नेक कमाई में से छोटा सा योगदान जरूर दें। और आप तक यदि मेरा नंबर पहुंच जाए, मेरा एक नंबर है 8273189764, और मेरा चैनल भी चलता है क्रांतिकारी शालू सैनी के नाम से, वो यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। और आप चाहें तो लकड़ी से, घी से, कफन से, सामग्री से, एम्बुलेंस से, जैसे भी चाहें आप मेरी भी मदद कर सकते हैं, ताकि हर मृतक को कफन नसीब हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।